अब चला बना लो। अवश्य बनाऊंगा। अच्छा बाबा आइए हठैया दुनिया रमाबो साधु बाबा। क्या बोला तुम? साधु बाबा साधु बाबा। हाँ हाँ ऐसे कहो, नहीं तो समझ ले लो साधु। हाँ मैं तो वही समझ रहा था। साधु ने कह लिया। आइए हठैया दुनिया रमाबो हो साधु बाबा। यह ठैया दुनिया रामा, यह ठैया दुनिया रामा साधु बाबा। यह ठैया दुनिया रामा हो साधु बाबा। यह ठैया दुनिया रामा चावल दबो खिचड़ी लटाबो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दाल दबो चावल दबो खिचड़ी लटाबो। मोटका अच्छा मोटका गरई दबो। क्या बोला तुम? की कहली? तुम मेरे चेला बनने लायक नहीं है, भागो जा। क्या ना हो क्या ना तुम क्या कहा भी? कहलिए दाल दबो चावल दबो खिचड़ी लटाबो। और क्या कहा? और की कहलिए? कि मोटका गरे दबो से नहीं कहलिए। क्या कहा तुमने? कहलिए कि दाल दबो चावल दबो खिचड़ी लटाबो। अच्छा अब मोटका लंबा लंबा मुरई दबो सलाद बनाबो। ओ ये कहा तुमने? मुरई के सलाद नहीं हो छै। हाँ हाँ हम अगर बड़े बस आइए हठैया दुनिया रामा हो साधु बाबा। दाल दबो चावल दबो खिचड़ी पकाबो। हाँ ये तो बहुत अच्छा बात है। दाल दबो चावल दबो खिचड़ी पकाबो। बड़का बड़का अच्छा भौसा बेंग दबो। भागो भागो इधर से, भागो जल्दी। की कहली? बेहुदा तू हरदम उल्टा बात बोलता है। कहिया उल्टा बोलिए हो? क्या कहा तूने अभी? कहलिए दाल दबो चावल दबो खिचड़ी पकाबो। और क्या कहा? की कहली? बड़का ढौसा बेंग दबो। हमें बेंग नहीं कहलिया। क्या कहा? देखा छ इनका सुने में कितना गलती हो छै। हमें ई कहलियो बड़का बड़का भट्ठा बैंगन दबो चोखा बनाबो। बेहुदा तो बैगन बोल रहा था। बैगन न बोलिए तो बेंग समझ लेलो। ओह आइए हठैया दुनिया रामा हो दुनिया रामा। दाल दबो चावल दबो खिचड़ी पकाबो। बहुत अच्छा। दाल दबो चावल दबो खिचड़ी पकाबो। भैर मलसी बाबा हो क्या? भैर मलसी तेल दबो गोर में अलग। अरे कर की बोले क्या बोला हो? अलग ले अब ना बेहुदा कहीं का? गई माई गई। भागो जल्दी यहाँ से। कहाँ गलत बुझ ले लो। जना तो कुट्टी में भो कहीं से घूम घूम के हमें खिचड़ी बनेबै। तो नहाइल जे भो हाँ जाऊंगा। नहा के जे भो गरम तेल के रखने रहबै। अच्छा जखन नहा के जे भो बाबा भैर मलसी तेल तोरा भैर देह लगैबो। और ये कहा तूने? नहीं तो बुझ ले लो घूमे में दुनिया रंबो हमें बर्तन जा छै। सुनो
तुम चले जाओ मेन गेट पर। अच्छा 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 अच्छा। मैं तोरा यहाँ ध्यान मग्न होता हूँ। यस यस यस। अगर कोई आ जाए तो बगैर हमसे पूछे अंदर नहीं आने देना। ठीक है अच्छा दुनिया बैठ जाओ। ठीक बैठो। आया लखा जगा मैं जागिया आका पैनी रघुनिया गुरु कबनी रघुनिया गुरु हरदम सुमार हो गुरु मछिया क्या दिख रहा एक घनीघोर जंगल है और जंगल में एक गुरु बाबा अपने तपस्या में लिंग है। मैं भी अपनी शराब कटाने के लिए इस गुरु बाबा के पास जाऊंगा और सारे अपने दिल की बात बताऊंगा ताकि मेरा श्राप मुक्त हो जाए। खोलियो नजारा ये गुरु है यही तो जंगल में ये गुरु है जल्द बताओ नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा जल कर भस्म हो जाओगे। बाबा बाबा नामे भूत हूँ बाबा बाबा एक में मानव हूँ बाबा। तुम एक मानव हो तो इस जंगल में क्या करने के लिए आए हो? बाबा मैं शराब मुक्ति करवाने के लिए इस जंगल में जा रहा था। मैंने आपको देखे जो आप अपनी तपस्या में लिंग है। मैं आपको शरण में इसीलिए आया हूँ बाबा। अच्छा कैसा शराब तेरे ऊपर है बताओ बच्चा। बाबा एक समय की बात है। अच्छा मैंने अपनी माँ से ऑर्डर मांग के तीर धनुष लेके मैंने बीजू बन जंगल शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते माँ ने माना किया जो पुत्र उत्तराखंड नहीं जाना, मगर माँ को वचन काट के
मैंने उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गया बाबा। अच्छा 700 मिर्गिनी में एक काला मिर्गा था। मैंने वो काला मिर्गा को अपने बानों से मार डाला और 700 मिर्गिनी आके मुझे श्राप दे दिया। जिस तरह मैं अपने पति को कारण इस जंगल में भटकूंगा, अच्छा उसी तरह तू ये जोगी फकीर बन के द्वार द्वार जाके भिक्षादान करोगे, मगर तुझे मांगा हुआ भीख नहीं मिलेगा। तो 700 मिर्गिनी ने तुझे श्राप दिया है? हाँ बाबा। अच्छा ठीक है। कहाँ तोरा घर माना बाबू रही, अरे कहाँ दुआरिया नाला गौरई, कहाँ दुआरिया नाला गौरई, बोले बाबू अरैया पनोरई अच्छा आप पिताजी नाम तिलक से गला मैया जी के नमवा बाबू रे, आता ही के तई मेरे कारे, किया ना गौरई देहिया के रही ना बाबा। क्या आप हमारे घर की पता जानने के लिए चाहते हैं बाबा? अवश्य जानना तो जरूरी है। जब मेरे पास श्राप कटाने के लिए आए हो तो पहले तुम्हारे बारे में तो मैं जान लूं कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे कौन माता पिता है। बाबा मेरा घर झूनापुर शहर पड़ता है। अच्छा पिताजी के नाम राजा तिलक सिंह कहलाता है। अच्छा माता के नाम रानी मैनावती, बहन के नाम बिरमावती, मेरा ही नाम बाबा भक्त राजा गोपीचंद है। तो तुम ही गोपीचंद हो? बाबा मेरे सामने से मैं जाना ही तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, मुझे शराब, एक तो शराब अपने सर पे लेके आया हूँ बाबा आपको शरण में, मगर बाबा मेरे घर की पता मैं बताते के साथ आप आवेश में आ गए बाबा। क्या हमसे कोई गलती हो गया बाबा? अवश्य ऐसी गलती हुई है जो मैं तुझे बतलाऊं तो क्या बतलाऊं। तुमसे नहीं हुआ गलती, लेकिन तुम्हारी मां से ऐसी गलती हुई है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। बाबा भला बताइए, मेरी माँ झूनापुर राज में रहती है, आप एक बाबा है, तो मेरी माँ से ऐसा कौन सा त्रुटि हो चुका है बाबा? जानना चाहते हो? हाँ बाबा। तो सुनो, मैं तुझे बतला रहा हूं। मेरा ही नाम जोगी भरथरी पड़ता है। क्या आप जोगी भरथरी है? हाँ, मैं ही जोगी भरथरी हूँ। और तुम्हारी माँ मैनावती मेरी बहन है। जब मैंने मैनावती को शादी किया और वह 14 कोस रानी बन गई,
उस जूनागढ़ नगर में जहां जहां प्रजाओं के बीच घूमती थी तो जूनागढ़ के प्रजाओं ताना भरी बात कहते थे कि निर्वंश जगत में जो कोई है अरे वो पापी कहलाता है। अरे ताके घर भोजन जो करे वह खुद पापी बन जाता है। बाबा मैं इसका मतलब नहीं समझा। हाँ, तुम्हारे माँ के ओर से एक भी पुत्र नहीं हुआ, जिस कारण प्रजाओं के बीच जब वो जाती थी तो जूनागढ़ के प्रजाएं ताना भरी बात कहते थे कि ये देखो एक बांझिन जा रही है। अच्छा, ये बांझिन का नाम सुनकर क्रोधी हो गई, रोते बिलखते मेरे पास आई और मेरा पैर पकड़कर रोने लगी कि भैया मुझे बांझिन का नाम मिटा दो इस जग से, क्योंकि जूनागढ़ के कोई प्रजाएं मुझे सही नहीं कहते हैं। मुझे दया आ गया, मैंने कहा महल मैनावती ठीक है, निर्वंश का नाम मैं मिटा दूंगा, लेकिन जो पुत्र दूंगा उस पुत्र को तुम मुझे शिष्य बना दोगी। लेकिन आज वर्षों बीत गया, आज जूनागढ़ के तुम राजा बने हो और मेरा क्या? अरे मैया तो कौलबा करार बारई कैले को होई के लला नमा चलबा बना देबो किया हो लिखला करमुआ हो बाबा कोई नाही के करे पड़तई। आ लिखला करमुआ कोई नहीं के एटा तकी। बाबा तो अब क्या करोगे? मामा जी, चाहे आप मेरी मामा है जोगी भरथरी। हाँ मामा जी, मैं इसीलिए आपको शरण में आया हूं, आप मुझे कोई रास्ता बताइए ताकि वो सास मिर्गी की दी हुई शराब मुझे मुक्त हो जाए। तो क्या तुझे शराब से मुक्ति चाहिए? बाबा तो वचन दो कि मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम करोगे। बाबा मैं वचन देता हूं, आप जो अपने मुख से मुझे बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बाबा तो सुनो कान खोल के। सबसे पहले अगर तुझे शराब से मुक्ति लेनी है तो ये राजशाही पोशाक जो पहने हो, ये राजपाट तुझे त्यागना पड़ेगा, मेरे तरह जोगी फकीर का रूप धारण करना पड़ेगा। क्या बाबा, अगर मैं शराब से मुक्ति होने के लिए चाहता हूं तो क्या मुझे राजशाही पोशाक उतारना पड़ेगा? हाँ। एक गेरुआ वस्त्र मुझे धारण करना पड़ेगा। हाँ। एक जोगी महात्मा मुझे बनना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं जोगी महात्मा बन जाऊंगा। इतना ही नहीं, जोगी फकीर बनने के बाद सबसे पहले तुम अपने माँ के दर जाओगे और माँ के हाथ से तुझे 5 मुट्ठी भिक्षा लेना है। बाबा क्या अपने माँ के हाथ से मैं 5 मुट्ठी भिक्षा लूं? हाँ। नहीं गुरुदेव, तब जाओ, तुझे शराब से मुक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं अपने माँ को हाथ से शराब मुक्ति करने के लिए मैं अवश्य भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। हाँ, तुम माँ कह के भिक्षा मांगोगे और वह तुझे बेटा कह के 5 मुट्ठी भिक्षा देगी, तब तुम्हारा जोग सिद्ध होगा। ठीक है बाबा। इतना ही नहीं, तुम्हारे घर में पत्नी है ना? हाँ बाबा। तुम पत्नी के हाथ से भी 5 मुट्ठी भिक्षा लोगे और तुम्हारे पत्नी तुझे बेटा कह के 5 मुट्ठी भिक्षा देगी, तुम माँ कह के उसे भी 5 मुट्ठी भिक्षा लोगे। नहीं गुरुदेव, भला बताइए मैं कैसे अपने पत्नी को माँ कहूंगा और कैसे मुझे
मुझे पत्नी बेटा कह के मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा देगा तो तुझे शराब से मुक्ति नहीं मिलेगी। वापस चले जाओ जूनागढ़ नगर। ठीक है बाबा, ये भी मुझे मंजूर है बाबा। और इतना ही नहीं, तुम्हारी बहन है ना बिरमावती, हाँ बाबा, जो चंपापुर नगर में रहती है, हाँ उस बहन के हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा लेना है। तुम उसे बहन कह के भिक्षा मांगोगे, अगर तुझे भाई कह के 5 मुट्ठी भिक्षा तुम्हारे झोली में डाल दिया, समझो तुम्हारा जो सिद्ध हो गया। ठीक है बाबा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ बाबा। तो फिर चलो मेरे कुटी के अंदर, मैं तुझे गिरुआ वस्त्र धारण करा के और जोगी फकीर का रूप धारण करता हूँ। ठीक है बाबा। आमा था बाची ले ले बाबा, आहो चला बाबा नहीं ले बाबा, आ चला बाबा नहीं ले बाबा, पानी जाइबो जोगिया जब फाकी रावना आ रही मतवा मुड़ी लौड़ई चरवा, शेरवा बना बलिरम, शेलवा